If a double ordinate of the parabola y square is equal to 4ax be of length 8a, then the angle between the line joining the vertex of the parabola to the ends of its double ordinate is, हमें एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच में, एंड्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट एंड वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला में एक डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 8a, कंप्लीट लेंथ 8a, ये लेंथ हमारे पास 4a होगी और ये भी 4a और ये भी 4a, कंप्लीट हमारे पास कितनी है 8a। हमने एंड्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट को ज्वाइन किया है किससे, वर्टेक्स से, और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल बताना है थीटा। हमें ये पता है, ये हमारे पास पॉइंट वर्टेक्स 0 0। इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हम उसे मान लेते हैं अल्फा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 4a। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हुआ अल्फा कोमा 4a। ये वाला पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा -4a, क्योंकि ये डिस्टेंस 4a यहाँ पर वाई यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा कोमा -4a। क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला के ऊपर, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह 4a, वाई की जगह 4a पुट करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 16a स्क्वायर। 4ax, यहां से x हमारे पास 4a अल्फा, x की जगह हम अल्फा पुट करेंगे तो यहां से अल्फा हमारे पास कितना आएगा 4a। जब अल्फा हमने 4a पता लगाया तो ये हमारे पास पॉइंट बना 4a, 4a, और ये हमारे पास पॉइंट बना 4a - 4a हो गया। इस पॉइंट को नाम देते हैं a का, इसको नाम देते हैं b, और ये हमारे पास है ओरिजिन o। हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं OA का। स्लोप ऑफ OA हमें 0 0 पॉइंट पता है वो, और ये वाला पॉइंट हमारे पास है 4a। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4a - 0 बाई में 4a - 0, यानी कि स्लोप बनेगा 1। अब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं OB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ये हमें मिलेगा -4a - 0, और 4a - 0 मीन्स -1। स्लोप ऑफ OA हमारे पास आया 1, स्लोप ऑफ OB हमारे पास है -1, क्योंकि दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ OA इंटू में स्लोप ऑफ OB, दोनों स्लोप की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है -1। इसका मतलब OA इज परपेंडिकुलर टू OB, मतलब एंगल दोनों के बीच में जो एंगल हमारे पास है थीटा, वो एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो आंसर हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। PQ is a double ordinate of the parabola y square is equal to 4ax, the locus of point of trisection of PQ। हमें PQ जो कि डबल ऑर्डिनेट है उसमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये हमारे पास पैराबोला है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास एक डबल ऑर्डिनेट है PQ। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, ये दो पॉइंट इस ऑर्डिनेट को, डबल ऑर्डिनेट को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये इस ऑर्डिनेट को कट करेगा 1:2 में, और ये वाला पॉइंट की बात करता हूं ये कट करेगा 2:1 में। इस पॉइंट को हमने नाम दिया S का, इस पॉइंट को हमने नाम दिया T का। अब हम किसी भी एक पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S पॉइंट जिसका मुझे लोकस निकालना है, S पॉइंट, इसको हम मान के चलेंगे H के। S पॉइंट को हमने माना H के। अब हमें ये बात पता है कि ये डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो PS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू TQ, ये डिस्टेंस इक्वल हैं। ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके पास, तीनों डिस्टेंस आपके पास इक्वल हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल हैं क्योंकि ये डबल ऑर्डिनेट है। अब ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका अब देखो ये डिस्टेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस जो हमारे पास हुआ PS और TQ, ये डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि ये ट्राइसेक्शन का पॉइंट था, तीनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। ये कंप्लीट भी इक्वल है, हाफ हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डिस्टेंस P, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q का नाम देते हैं, इसका मतलब SQ और QT भी आपके पास इक्वल होने चाहिए। ये तीनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये कंप्लीट भी इक्वल है। ये कंप्लीट इस कंप्लीट के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस SQ और QT आपके पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्योंकि हमने S पॉइंट को क्या माना है, HK, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, H, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, K। अब क्योंकि SQ किसके इक्वल था, QT के, तो जब ये SQ हमारे पास K है तो QT भी हमारे पास क्या होना चाहिए, K होना चाहिए। अब जो ये डिस्टेंस था PS, ये किसके इक्वल था, ST के इक्वल था। ST कंप्लीट कितना हुआ, K प्लस K यानी कि 2K। तो जो PS डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास, 2K। ये डिस्टेंस भी 2K होगा, QT। अगर मैं P पॉइंट के X कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो P पॉइंट का X कोऑर्डिनेट जो S पॉइंट का X कोऑर्डिनेट था वही P पॉइंट का X कोऑर्डिनेट होगा यानी कि H होगा। और P पॉइंट का जो Y कोऑर्डिनेट है कितना हुआ कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 2K, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हमारे पास है K, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ, 3K। तो जो P पॉइंट हमारे पास बना वो H,3K बना। P पॉइंट जो हमारे पास बना वो क्या बनेगा, H,3K। क्योंकि P पॉइंट लाई कहां कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह h और k की जगह हम पुट, y की जगह हम पुट करेंगे 3k। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, y की जगह 3k स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर 4AH, ये हमारा लोकस आ गया किसकी टर्म में, HK की टर्म में। अब हम क्या करेंगे, h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से। तो फाइनली हमारा लोकस क्या होगा, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4AX, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x टू द पॉइंट ऑन इट हुज एब्सिसा इज 24। पैराबोला हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, x के सिमेट्रिकल पैराबोला, ये हमारे पास पैराबोला होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। हमने वर्टेक्स को ज्वाइन किया, उस पॉइंट से ज्वाइन किया जिसका x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 24, y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, उसे हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टेक्स हमें पता है 0 0, ये पॉइंट, इसका हमें x कोऑर्डिनेट पता है 24 और y हमारे पास है बीटा। ये हमारे पास O हुआ, ये हमारे पास पॉइंट हुआ A। हमें OA लाइन की क्या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बीटा फाइंड आउट करेंगे क्योंकि A पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह 24, y की जगह बीटा, तो बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 6 इंटू में 24, बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से 144, बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ से ±12। मीन्स हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे, एक हमारे पास मिलेगा 24,12 और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ मिलेगा x24 और y-12। इस पॉइंट को नाम देंगे b का। अब हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, OA की इक्वेशन भी हमें चाहिए और OB की इक्वेशन भी चाहिए। और अगर मुझे OA की इक्वेशन चाहिए तो मुझे सबसे पहले स्लोप चाहिए किसका, OA का। तो स्लोप ऑफ OA हमारे पास क्या होगा, 0 0 और 24 12। स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, मीन स्लोप हमारे पास आएगा 1/2। अब हम इसे ट्रीट करेंगे एज ए पॉइंट, ये हमारे पास है स्लोप। इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी, 1 पॉइंट फॉर्म,
y माइनस में y1 m 1/2 x माइनस में x1। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? अगर लाइन पास कर रही है x1 y1 पॉइंट से और उसका स्लोप हमारे पास है m, तो लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट से निकालते हैं? y माइनस y1 m इंटू में x माइनस में x1। ये x1 y1 का काम करेगा। ये हमारे पास हमने स्लोप फाइंड आउट किया 1/2। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 2y इज इक्वल टू में x। ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, ओ बी की इक्वेशन, ये हमारे पास स्लोप निकला था ओ ए का। अब मैं स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं ओ बी का। स्लोप ऑफ ओ बी, स्लोप ऑफ ओ बी हमारे पास कितना होगा? -12 - 0 24 - 0, मतलब स्लोप हमारे पास होगा -1/2। तो इक्वेशन ऑफ ओ बी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ ओ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पॉइंट स्लोप हमें पता है y माइनस में 0 -1/2 x माइनस में 0, ये मिलेगा 2y इज इक्वल टू -x। तो इक्वेशन जो हमारे पास मिलेंगी 2y प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन होंगी। ये 2y प्लस x होगी, ये 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। लेट xy be any point on the parabola y square is equal to में 4x. Let P be any point that divides the line segment from 0 0 0 0 means vertex to xy in the ratio 1:3. Then locus of point P, हमें P पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहां पैराबोला के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है xy, हमने ओरिजिन को इससे ज्वाइन किया। यहां एक पॉइंट है P जो इसे कट कर रहा है 1:3 में, और हमें इस P पॉइंट का क्या करना है? लोकस निकालना है। जिस पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है मैं उस पॉइंट को मान लेता हूं अल्फा बीटा। मैं इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा अलग से बना देता हूं। ये इधर हमारे पास है ओरिजिन, यहां हमारे पास है पॉइंट xy, यहां हमारे पास है P पॉइंट को हमने माना अल्फा बीटा, और ये रेशियो हमें दे रखी है 1:3। ये हमारे पास है ओरिजिन। अब सबसे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के अल्फा फाइंड आउट करता हूं। यहां से अल्फा हमारे पास कितना होगा? x प्लस 0/4। तो मैं यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 4 अल्फा। सेम बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? y। बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? y प्लस 0/4। तो y हमारे पास कितना होगा? 4 बीटा। x हमें पता लग गया 4 अल्फा, y हमें पता लग गया 4 बीटा, क्योंकि xy पॉइंट कहाँ पड़ा है? पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला को क्या करेगा? पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे y स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? y की जगह हम पुट करेंगे 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x, x की जगह हम पुट करेंगे 4 अल्फा। ये हमें मिलेगा 16 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 अल्फा, यानी कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारा फाइनली लोकस होगा। अब हम बीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे? y से। अल्फा को रिप्लेस कर देंगे x से। तो फाइनली हमारा आंसर होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में x। ये लोकस होगा पॉइंट P का। ये हमारा आंसर होगा। The point on the parabola y square is equal to 12x whose focal distance is 4। हमें पैराबोला के ऊपर पॉइंट निकालना है जिसका फोकल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 4। पैराबोला के ऊपर हमें पॉइंट चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू में 12x। फोकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 12x। पैराबोला के ऊपर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करते हैं, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट हमारे पास है xy। किसी भी पॉइंट का अगर मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है तो फोकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? x प्लस a। फोकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? x प्लस a। अब हमें पैराबोला की इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? a। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। यहाँ से 4a हमारे पास आ गया 12, a हमारे पास कितना हो जाएगा? 3।
फोकल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 4, यानी कि x प्लस ए हमारे पास है 3, किसके इक्वल था फोकल डिस्टेंस के। फोकल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 4, यानी कि x हमारे पास कितना हो जाएगा 1। x हमें पता लग गया 1। अब क्योंकि अब हमें y फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है पैराबोला पे। पैराबोला को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह 1। अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर हमारे पास होगा 12 इंटू 1। वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस में 2√3। तो दो आंसर होंगे x1 y 2√3, x1 y माइनस 2√3। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x whose ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिस्सा। हमें एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस निकालना है जिसका ऑर्डिनेट ट्वाइस है किसके एब्सिस्सा के, मतलब y कोऑर्डिनेट डबल है x कोऑर्डिनेट के। ये हमारे पास पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस हमें इक्वेशन से पता लगा। सबसे पहले हमें पैराबोला, इसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो यहाँ से हमें a पता लगेगा 4a 16, मतलब a हमारे पास क्या हो जाएगा 4। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट ट्वाइस है किसके एब्सिस्सा के। तो एब्सिस्सा हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फा, तो ऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब क्योंकि अल्फा कोमा 2 अल्फा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला पे। पैराबोला को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह हम पुट करेंगे अल्फा, y की जगह हम पुट करेंगे 2 अल्फा। तो ये हमें क्या मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा y की जगह 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 16 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो 2 पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास होगा अल्फा अगर 0 है तो 2 अल्फा भी 0 होगा। एक पॉइंट हमारे पास होगा 0 0, और सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा अल्फा अगर 4 है तो ये हमारे पास होगा 8। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा 4,8। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस किस फॉर्मूले से हम निकालते हैं x प्लस a। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना है 0, a हमारे पास है 4, तो आंसर हमारे पास होगा 4। इस पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 4। इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारे पास 4, और a हमारे पास कितना है 4। फाइनली फोकल डिस्टेंस कितना होगा 8। तो हमारा आंसर कितने होंगे 4 और 8। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 8, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा। The coordinate of the extremities of the lateral sectum of the parabola 5y square is equal to में 4x। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, लेटरल सेक्टम के एंड पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पैराबोला हमें क्या गिवन है, पैराबोला हमें गिवन है 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला की इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे पास पैराबोला बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से 4a हमारे पास हुआ 4/5, मतलब a हमारे पास होगा 1/5। अब ये हमारे पास पैराबोला है जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। लेटरल सेक्टम डबल ऑर्डिनेट जो कहाँ से पास करे, फोकस से पास करेगी, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा a0, ये डिस्टेंस हमारे पास 2a, ये डिस्टेंस 2a। कंप्लीट लेंथ क्या होती है लेटरल सेक्टम की 4a, ये 2a, ये 2a। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए a, 2a, और ये वाला पॉइंट हमारे पास होना चाहिए a, -2a। a हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो जब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पहला पॉइंट, पहला लेटरल सेक्टम का एंड पॉइंट हमें क्या मिलेगा 1/5, 2/5।
और यहाँ जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा 1/5 -2/5। ये दोनों पॉइंट हमारे पास एंड पॉइंट होंगे किसके, लेटस रेक्टम के। ये हमारा आंसर होगा। A parabola passing through the point -4, -2 and had its vertex at the origin and y-axis as its axis. The latus rectum of the parabola, हमें पैराबोला का लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है, पैराबोला की एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन है। वर्टेक्स ओरिजिन एक्सिस वाई एक्सिस, या तो पैराबोला बनेगा इस तरीके से बनेगा या पैराबोला हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब हमें क्या दे रखा है, पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब पैराबोला ये नहीं बन सकता। पैराबोला इस तरीके से बनेगा, यहाँ हमारे पास पॉइंट होगा -4 -2, पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी, वाई वर्टिकल पैराबोला x² में माइनस में 4a/, क्योंकि पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है और नेगेटिव वाई के सिमेट्रिकल है, तो x² क्या मिलेगा -4a/। अब हमें a फाइंड आउट करना है, क्योंकि पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है -4 -2 से, तो -4 -2 इस पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह -4, तो ये हमें मिलेगा 16 -4a/y, y हमारे पास कितना है -2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 16 = में 8a, a हमारे पास कितना हो जाएगा 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेटस रेक्टम की लेंथ, और लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होगी, 4a के। a हमें कितना गिवन है 2, तो 4 × 2 मीन्स 8 यूनिट। ये हमारे पास लेंथ होगी किसकी, लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम कहाँ बनेगा, यहाँ पे हमारे पास इधर बनेगा, ये लेंथ होगी किसकी, लेटस रेक्टम की हमारे पास। A parabola has origin as its focus and the line x = 2 as the directrix, then the vertex of the parabola, हमें पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। पैराबोला फोकस पैराबोला का हमारे पास क्या है, ओरिजिन, और x = 2, यहाँ लाइन हम बनाएंगे x = 2, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला हमारे पास इस टाइप से बनेगा। ये जो हमारे पास पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट है, वर्टेक्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होंगे, ये कंप्लीट, ये ओरिजिन, ये x = 2, मतलब ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2। अब क्योंकि वर्टेक्स मिड पॉइंट होगा फोकस और इस पॉइंट के, दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होना चाहिए 1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए 10, मीन्स जो वर्टेक्स का पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा 10। ये हमारा आंसर होगा। इफ द पैराबोला y² = 4ax passes through the point -3 2, then length of its latus rectum is, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है लेटस रेक्टम की। पैराबोला हमें क्या गिवन है, पैराबोला हमें गिवन है y² = 4ax। किस पॉइंट से पास कर रहा है पैराबोला, -3, 2 पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है। जब पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये वाला पॉइंट पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह -3, y की जगह पुट करेंगे हम 2, y की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 = 4ax, x की जगह हमारे पास होगा -3, तो यहाँ से हमें a हमारे पास क्या हो जाएगा -1/3। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास कितनी है 4a मीन्स ये हमारे पास मिलेगा -4/3, पर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम क्या लेके चलेंगे 4/3। ये हमारा आंसर होगा। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² + 8y = 0, हमें इस पैराबोला में लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पैराबोला हमारे पास क्या है, x² = में -8y,
ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला हमें इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है। पैराबोला किसके सिमेट्रिकल होगा? वाई के सिमेट्रिकल होगा। वाई के सिमेट्रिकल पैराबोला नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव वाई के सिमेट्रिकल होगा। जो पैराबोला नेगेटिव वाई के सिमेट्रिकल हो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -4ay। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो -4a हमारे पास होगा 8, a हमारे पास कितना हो जाएगा? -4a इज इक्वल टू होगा -8, a हमारे पास हो जाएगा 2। अगर हम इस पैराबोला का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हमारे पास इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास पैराबोला बनेगा जो नेगेटिव वाई के सिमेट्रिकल होगा। फोकस इसमें यहाँ होना चाहिए। फोकस हमारे पास होगा 0 -a मतलब 0 -2। ये हमारे पास एंड पॉइंट होंगे। ये हमारे पास लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हैं P और Q। लेटस रेक्टम की कंप्लीट लेंथ कितनी होगी हमारे पास? 4a। तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा 2a। ये डिस्टेंस हमारे पास होगा 2a। a हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? 4। ये डिस्टेंस भी हमारे पास होगा 4। तो फाइनली जो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा, इस पॉइंट के लिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो पॉइंट हमारे पास बनना चाहिए 4 - 2। इस पॉइंट के लिए x नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनना चाहिए -4 - 2। तो ये हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक -4 - 2 और सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा 4 - 2। ये एंड पॉइंट्स होंगे किसके? लेटस रेक्टम के। ये हमारा आंसर होगा। द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमें लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पैराबोला किसके सिमेट्रिकल? वाई के सिमेट्रिकल। पैराबोला वाई के सिमेट्रिकल। फोकस हमारे पास क्या हो जाएगा? 0a। लेटस रेक्टम, ये लेंथ बनेगी हमारे पास लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की कंप्लीट लेंथ हमारे पास क्या होगी? 4a। तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा 2a, ये डिस्टेंस हमारे पास होगा 2a। अगर मैं ये एक पॉइंट हमारे पास एक एंड ये होगा, एक एंड हमारे पास ये P और ये इसे हम मान लेते हैं Q। इस पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 2a और y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है? a। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 2a, a। इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा इधर हमारे पास, तो x कोऑर्डिनेट होगा -2a और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि a। तो एक एंड हमारे पास आएगा 2a, a और सेकंड एंड पॉइंट हमारे पास होगा -2a, a। ये हमारा आंसर होगा। The equation of the parabola with its vertex at the origin axis on y-axis and passes through the point 6 - 3। पैराबोला वर्टेक्स, पैराबोला का ओरिजिन और पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल पैराबोला दो टाइप से बनेंगे, एक अपवर्ड पैराबोला, एक हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला होगा। पर उसने हमें क्या कहा कि पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है? 6 - 3। 6 - 3 पॉइंट कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब वो इस पैराबोला के बारे में बात नहीं कर रहा, वो इस पैराबोला के बारे में बात कर रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में। अब डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, पैराबोला वाई के सिमेट्रिकल है, तो डाउनवर्ड पैराबोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -4ay। क्योंकि पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है? पैराबोला पास कर रहा है पास थ्रू द पॉइंट 6 - 3। तो 6 - 3 पॉइंट पैराबोला को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे 6, y की जगह पुट करेंगे -3। तो क्या मिलेगा हमें? 36 - 4a, y की जगह -3। तो यहाँ से a हमारे पास कितना होगा? a हमारे पास आएगा 3। पैराबोला की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -4ay। a हमारे पास है 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -12y। ये हमारा आंसर होगा। द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट। पैराबोला की इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है हमें। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? पावर कम किसकी है? एक्स की। तो पैराबोला किसके सिमेट्रिकल होगा? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स के सिमेट्रिकल होगा। मतलब पैराबोला का डायग्राम हमारे पास इस तरीके से बनेगा। तो पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस के।
तो पैराबोला की जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या बनना चाहिए? ए। ये हमारा आंसर होना चाहिए। The point on the parabola y square is equal to 18x for which ordinate is 3 times the abscissa। हमें पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। हमें इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पैराबोला के ऊपर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका ऑर्डिनेट एब्सिस्सा के 3 टाइम्स है। एब्सिस्सा हम मान लेते हैं अल्फा, तो ऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। क्योंकि पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे x की जगह अल्फा और y की जगह 3 अल्फा, तो हमें क्या मिलेगा? 9 अल्फा स्क्वायर। y की जगह हमें पुट करना है 3 अल्फा। दिस इज इक्वल टू में 18 x की जगह अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर। 9 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें? 2 अल्फा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 0 और 2। अगर अल्फा 0, एब्सिस्सा अगर 0 है तो ऑर्डिनेट भी क्या होगा हमारे पास? 0। तो पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा? 0 0। सेकेंड पॉइंट हमारे पास बनेगा 2,6। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी ऑप्शन होनी चाहिए डी 2,6। ये हमारा आंसर होना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज x plus y is equal to 8 and the equation of the tangent at the vertex is x plus y is equal to 12। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमें लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है? ये हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना। ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है। हमने शेप दिया सिर्फ इस तरीके से। यहां हमारे पास लेटस रेक्टम, इसकी मुझे इक्वेशन गिवन है कितनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसकी हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और हम ये बात जानते हैं स्टैंडर्ड के अंदर लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास होती है, वो क्या होती है? 4a। अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के ऊपर जाता हूँ, स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास क्या है? 4ax है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला बनता है। ये हमारे पास लेटस रेक्टम है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? a। और जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स होती है। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स होती है। तो हमें क्या करना है? हमें इस पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए हमें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स होगी। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या मानता हूं? d मानता हूं। अब जो d है वो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस है। दो लाइंस हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सेकेंड लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? d। अब क्योंकि दोनों लाइंस हमारे पास क्या है? पैरेलल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? c1 माइनस c2 का मॉड बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। यहां हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 12 माइनस में 8 मॉड बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट यानी कि √2। ये हमारे पास बनेगा 4 बाय √2 यानी कि 2√2। ये हमारे पास क्या निकला? d हमारे पास आ गया। पर जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो इस d का क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या होनी चाहिए? 4d के इक्वल। 4d यानी कि 8√2। ये हमारा आंसर होगा। द इक्वेशन x स्क्वेयर माइनस में 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। हमें बताना है कि ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ रखी हैं। x स्क्वेयर माइनस में 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करता हूँ,
ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए हमारे पास कितना है 1, बी हमारे पास 1 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 2h हमारे पास है -2 यानी कि h हमारे पास है -1, 2g कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 3 यानी कि g हमारे पास है 3/2, f कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ नहीं है मतलब f हमारे पास है 0 और c हमारे पास है 2। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक है कहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालते हैं हम, ए बी सी 1 1 2 h -1 g 3/2 3/2 0 0। हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब 1 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 1 इंटू में ये मिलेगा 2 माइनस में 0, सेकंड का साइन चेंज +1 ये हमें मिलेगा -2 माइनस में 0 प्लस 3/2 3/2 ये हमारे पास कितना होगा 0 माइनस में 3/2। फाइनली ये हमारे पास क्या मिलेगा 2 -2 प्लस माइनस का 9/4। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 होता तो ये क्वाड्रेटिक किसको रिप्रेजेंट करती, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कहीं ये सर्कल तो नहीं बन रहा। सबसे पहले सर्कल हम कैसे चेक करते थे, ए और बी इक्वल होने चाहिए, एच हमारे पास 0 होना चाहिए, एच 0 नहीं है तो मतलब ये सर्कल नहीं है। थर्ड हम क्या चेक करेंगे, अगर हम इसको पैराबोला चेक करते हैं तो पैराबोला की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए बी, एच स्क्वेयर यानी कि -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए बी यानी कि 1, ये इक्वल है मतलब ये क्वाड्रेटिक किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारा आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हमें इस पैराबोला में लेटस रेक्टम की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि पैराबोला हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2y हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x, 4 यहाँ प्लस करेंगे और 4 हम यहाँ प्लस करेंगे, ये हमारे पास बनेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y माइनस में 2। इस पैराबोला को x प्लस 2 को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल X से, तो कैपिटल X स्क्वायर -2 ये हमारे पास क्या मिलेगा, कैपिटल Y। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा बन रहा है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में -4ay। स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में -4ay कौन सा पैराबोला बन रहा है, ये y के सिमेट्रिकल और वो भी नेगेटिव y के सिमेट्रिकल पैराबोला बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो -4a इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से a हमारे पास कितना आएगा 1/2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इक्वेशन किसकी, लेटस रेक्टम की। अगर मैं इस पैराबोला के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है 0, -a। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a। तो इस पैराबोला के अकॉर्डिंग a हमारे पास कितना था 1/2, y हमारे पास कितना है कैपिटल Y, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू -a हमारे पास है 1/2, कैपिटल Y इज इक्वल टू में क्या होगा -1/2। कैपिटल Y एक्चुअली में क्या था y -2, तो एक्चुअल इक्वेशन क्या मिलेगी y -2 इज इक्वल टू -1/2 यानी कि y इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी किसकी, लेटस रेक्टम की, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमारा आंसर होगा।
द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिस्क्राइब पैरामीट्रिकली। हमें पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू 10t प्लस 4। हमें इस पैराबोला का फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। x हमें क्या गिवन है, x हमें गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 2, y हमें गिवन है 10t प्लस 4। तो सबसे पहले हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस में 2/5, ये t स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस में 4/10, ये किसके इक्वल होगा, t के। स्क्वायर करेंगे, दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो x माइनस में 2/5 किसके इक्वल होगा, t स्क्वायर यानी कि y माइनस में 4/10 होल स्क्वायर के इक्वल होगा हमारे पास। ये हमारे पास मिलेगा x माइनस में 2/5, y माइनस में 4 होल स्क्वायर बाय 100, ये 20। फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो y माइनस में 4 होल स्क्वायर 20 इंटू में x माइनस में 2 बनेगी। y माइनस में 4 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 20 इंटू में x माइनस में 2। अब y माइनस 4 को हम क्या लेके चलेंगे, कैपिटल Y। 20 इंटू में x माइनस 2 को हम क्या लेके चलेंगे, कैपिटल X। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें हमारे पास पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है, x के सिमेट्रिकल होगा। पॉजिटिव x के सिमेट्रिकल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें पैराबोला पॉजिटिव x के सिमेट्रिकल है। इक्वेशन ये बननी चाहिए। कंपेयर करता हूं तो 4a हमारे पास है 20, यानी कि a हमारे पास है 5। पर हमें कोऑर्डिनेट किसके चाहिए, हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए किसके, फोकस के। यहां अगर मैं बात करता हूं तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, a0। इसका मतलब x हमारा किसके इक्वल है, a के, और y किसके इक्वल है, 0 के। तो इस पैराबोला के अंदर बात करें तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हैं तो कैपिटल X किसके इक्वल होगा, a के, और कैपिटल Y किसके इक्वल होगा, 0 के। कैपिटल X यानी कि x माइनस में 2 ये किसके इक्वल है, a के। a हमारे पास कितना था, 5, तो x हमारे पास कितना होगा, 7। कैपिटल Y यानी कि y माइनस 4 0, y हमारे पास कितना होगा, 4। तो पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, 7 4। ये हमारा आंसर होगा। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद -3 0 एज फोकस एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज डायरेक्ट्रिक। हमें पैराबोला का फोकस गिवन है, हमें पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक से बिल्कुल क्लियर है कि पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है। पैराबोला का फोकस हमारे पास क्या होगा, -3 0। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे x हमारे पास होगा -5। ये हमारे पास पैराबोला बनेगा इस शेप के अंदर। हमें पैराबोला की क्या चाहिए, हमें पैराबोला की इक्वेशन चाहिए। तो पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है। अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। PF इज इक्वल टू PM। P हमारे पास वेरिएबल पॉइंट पैराबोला के ऊपर, ये हमने पॉइंट माना XY। PF पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड PM पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक। पैराबोला के अंदर क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 है तो PF और PM हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल। PF की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस में 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट PM हमारे पास ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हम जानते हैं कितना है, -5, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x। ये -5, ये x, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बनेगा ये -5 माइनस x हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास -5 माइनस x का मोड हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, मोड यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो मोड उसे पॉजिटिव कर देगा, यानी कि 5 प्लस x का मोड हो जाएगा। स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ हमें मिलेगा 5 प्लस x होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर, यहाँ आएगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 10x
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x प्लस 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन x प्लस 4। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होगी, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। The straight line y is equal to plus minus x intersect the parabola y square is equal to 8x at point P and Q. The length of PQ, हमें length of PQ फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास पैराबोला है y square is equal to 8x, y square is equal to 8x। पैराबोला किसके सिमेट्रिकल बनेगा? x के सिमेट्रिकल, और पॉजिटिव x के सिमेट्रिकल बनेगा। y इज इक्वल टू x, एक लाइन इस तरीके से बनेगी, ये ओरिजिन यहाँ कट कर रही है P पॉइंट पे, और y इज इक्वल टू माइनस x, ऐसे लाइन बनेगी, ये यहाँ कट कर रही है Q पॉइंट पे। हमें PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं किसका? y इज इक्वल टू 8x और y इज इक्वल टू x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो कैसे करेंगे? हम y की जगह x पुट करेंगे, y की जगह x पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू में 8x, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास होगी 0 और 8। तो x 0 यहाँ होगा। अगर मुझे P पॉइंट निकालना है तो P पॉइंट पे हमारे पास x कितना होगा? 8। x हमें पता लग गया 8, x को अगर मैं 8 यहाँ पुट कर दूंगा तो y भी हमारे पास होगा 8। सिमिलरली अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, ये वाला पॉइंट निकालूंगा। सेम तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 8 माइनस 8। 8 माइनस 8, अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करता हूँ, x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस हमारे पास है 8, ये डिस्टेंस हमारे पास है 8, नेगेटिव साइड में है इसलिए माइनस 8, ये डिस्टेंस 8, ये डिस्टेंस 8। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ PQ तो वो हमारे पास होगी 16। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर 0, 4, 0, 2 रिस्पेक्टिवली। हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें वर्टेक्स गिवन है पैराबोला का और हमें फोकस गिवन है। पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास है 0, 4, 0, 4 पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पैराबोला का वर्टेक्स और ये पैराबोला का फोकस होगा। मतलब पैराबोला हमारे पास इस टाइप से बनेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास है 0, 4 वर्टेक्स और ये हमारे पास है 0, 2। तो सबसे पहली बात तो पैराबोला हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो हम बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है? PF इज इक्वल टू PM। PF वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से। वेरिएबल पॉइंट हमारे पास हम यहाँ कहीं भी मान सकते हैं। वेरिएबल पॉइंट हमारे पास होगा अल्फा बीटा, XY मान लेते हैं वेरिएबल पॉइंट को हम यहाँ। ये हमारे पास पॉइंट हमने माना XY। PF हमारे पास ये डिस्टेंस होगा। PM यहाँ हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी। डायरेक्ट्रिक्स ये डिस्टेंस, P पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? डायरेक्ट्रिक्स से। ये हमारे पास PM होगा। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम ये बात जानते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला में जो पैराबोला y के सिमेट्रिकल होगा, ये पैराबोला, ये डिस्टेंस वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से और वर्टेक्स का डिस्टेंस कहाँ से? डायरेक्ट्रिक्स से। दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या होते हैं? सेम। तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास सेम होंगे। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 2। ये डिस्टेंस भी हमारे पास होगा 2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 0, 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी? y माइनस में 6। अगर मैं बात करता हूँ, हमें ये बात पता है PF और PM इक्वल हैं। PF के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो PF हमारे पास क्या होगा? x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। हम बात करते हैं PM की। PM हमारे पास ये डिस्टेंस है। PM हमारे पास ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये हमारे पास PM है। अगर मैं इस कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूं तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 6। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 6। ये डिस्टेंस हमारे पास, क्योंकि ये वाला पॉइंट XY है तो ये डिस्टेंस हमारे पास है Y। तो जो PM हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 6 माइनस Y।
ये कंप्लीट डिस्टेंस 6, ये नीचे वाला डिस्टेंस हमारे पास है y, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा 6 माइनस वाई, तो PM हमारे पास होगा 6 माइनस वाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y, यहाँ 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 12y हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस 8y प्लस 32, ये हमारे पास मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर होगा। If the vertex of the parabola y is equal to में x square minus 16x plus k lies on x axis, find the value of k। इस पैराबोला का वर्टेक्स x एक्सिस पे लाई कर रहा है। पैराबोला y is equal to में x square minus 16x plus k, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, y माइनस में k, इस k को हम यहाँ ले आएंगे, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x। हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 64 हम यहाँ भी प्लस करेंगे और 64 हम यहाँ भी प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास मिलेगा y प्लस 64 माइनस में k, और यहाँ हमारे पास x माइनस में 8 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूँ तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, इसे हम कैपिटल X लेके चलेंगे, इसे हम कैपिटल Y लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में y। अगर हम बात करते हैं इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमारे पास होगा ओरिजिन, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है, y की सिमेट्रिकल। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अगर मैं कैपिटल x की बात करता हूँ, कैपिटल x हमारे पास है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कैपिटल y की बात करता हूँ तो कैपिटल y हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 0 होना चाहिए, यहाँ से x हमारे पास होना चाहिए 8 और y हमारे पास होना चाहिए k माइनस में 64। मतलब वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास ये होना चाहिए 8 कोमा k माइनस में 64। पर उसने हमें क्या कहा, वर्टेक्स कहाँ लाई करना चाहिए, x एक्सिस पे, मतलब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, तो k माइनस में 64 हमारे पास क्या होना चाहिए 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 64, ये हमारा आंसर होगा। The axis of a parabola is along the line y is equal to x and the distance of its vertex from the origin is √2 and that of its focus is 2 √2. If the vertex and focus both lies in the first quadrant then the equation of the parabola, हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पैराबोला की एक्सिस हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, लाइन बनेगी इस तरीके से पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री होगा, ये हमारे पास पैराबोला बनेगा। पैराबोला का डिस्टेंस, वर्टेक्स का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये डिस्टेंस हमें गिवन है √2, ये हमारे पास फोकस होगा, फोकस का डिस्टेंस हमें गिवन है 2 √2, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास है 2 √2, तो मतलब ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा √2 डिस्टेंस होगा। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ 2 √2। अब क्योंकि ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या है, PF इज इक्वल टू में PM। P हमारे पास पैराबोला के ऊपर कहीं भी पॉइंट होगा XY। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास है 2 √2,
ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, ये हम x मान लेते हैं। अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें, इस डिस्टेंस को बीटा मान लें, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास फोकस का पॉइंट अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बाय 2√2, अल्फ़ा बाय 2√2 कंप्लीट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये cos 45। cos 45 इज 1/√2 मीन्स यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2। सेम बीटा बाय 2√2 ये हमारे पास होगा साइन 45 डिग्री, क्योंकि लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप 1, मतलब ये एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2, तो यहाँ से बीटा हमारे पास बनेगा 2। तो ये जो फोकस का पॉइंट था ये हमारे पास बन गया कितना? 2,2। फोकस का पॉइंट हमें पता लग गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड पैराबोला में हम ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास पैराबोला है, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। जो डिस्टेंस फोकस और वर्टेक्स का है वही डिस्टेंस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास फोकस और वर्टेक्स में डिस्टेंस √2, ये डिस्टेंस भी √2, मतलब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होनी चाहिए और वो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब लाइन y इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर, y इज इक्वल टू एक्स में स्लोप हमारे पास कितना है? 1, इसका स्लोप हमारे पास होगा -1। और लाइन पास कहाँ से कर रही है? ओरिजिन से 0, 0 से। डायरेक्ट्रिक्स पास कर रही है 0, 0 से, स्लोप उसका है हमारे पास -1। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। y 1 पॉइंट फॉर्म y -0 -1 इंटू में x -0, यानी कि y इज इक्वल टू -x, यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? पी एफ इज इक्वल टू पी एम, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी एफ हमारे पास क्या है? पी पॉइंट हमारे पास था एक्स वाई, उसका डिस्टेंस फोकस से, एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से हमारे पास क्या मिलेगा? x-2 होल स्क्वायर, y-2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। पी एम की बात करते हैं तो एक्स वाई पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? x प्लस वाई, एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से। पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना तो पहले इस पॉइंट को यहाँ पुट करना पड़ेगा, a अल्फा b बीटा प्लस सी बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर मुझे अल्फा बीटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का? पॉइंट पहले पुट करते हैं लाइन में, बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। यहां हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई पॉइंट को अगर हम यहां पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? x प्लस वाई मॉड बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, मतलब 1 प्लस 1 रूट मीन्स √2। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, रूट खत्म। यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, यहां y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y इंटू में 2, √2 स्क्वायर करते बनेगा 2, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फाइनली ये हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ हमारे पास मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 8y प्लस 8 इंटू 2 16। यहाँ हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy को हम इधर उठा के ले आएंगे। यहां हमारे पास क्या बचेगा? 8x प्लस 8y माइनस 16। तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, 8 कॉमन x प्लस वाई माइनस 2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये बात हमें पता है, जब भी हमें पैराबोला के अंदर
फोकस और वर्टेक्स स्टैंडर्ड ना गिवन हो तो हमें बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करना है। और बेसिक डेफिनेशन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, हमें फोकस पता होना चाहिए और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फोकस फाइंड आउट किया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट की, उसके बाद हमने डेफिनेशन लगा दी पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी हमारे पास वेरिएबल पॉइंट, पी एफ वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, पी एम वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों को हमने इक्वल रखा, सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज द पॉइंट ए बी एंड लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम इज लेंथ एल। इफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन। हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टेक्स हमारे पास है पॉइंट ए बी। अब हम ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ay, एक्स स्क्वेयर माइनस में 4a, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a। 4a हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और यहाँ हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या गिवन है, l। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में इक्वेशन इस फॉर्मेट के अंदर होगी, पर स्टैंडर्ड पैराबोला में जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन। पर हमने इस केस में शिफ्ट कर दिया वर्टेक्स को किस पॉइंट के ऊपर, एट ए पॉइंट ए बी। अगर हमने वर्टेक्स को एट ए पॉइंट ए बी शिफ्ट किया तो पैराबोला हमारे पास इस तरीके से बनेगा। यहाँ पॉइंट हमारे पास है ए बी और लेटस सेक्टम की लेंथ हमारे पास है एल। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो 0 0 पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट किया, ए बी से। अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट लगाता हूँ तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब x माइनस में a होल स्क्वायर 4a यानी कि लेटस सेक्टम। अब हमें क्या गिवन है, लेटस सेक्टम l, दिस इज इक्वल टू y माइनस में b। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस में a होल स्क्वायर, दिस इज l बाई 2। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फाइंड द पॉइंट P हुज फोकल डिस्टेंस इज 17। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमें पैराबोला गिवन है। पैराबोला किसके सिमेट्रिकल हुआ, x के सिमेट्रिकल। हमें इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को हमने क्या माना, एक्स वाई। हमें पॉइंट का फोकल डिस्टेंस गिवन है, ये पॉइंट हमारे पास है P जो हमें फाइंड आउट करना है, P पॉइंट का फोकल डिस्टेंस। अब हम ये बात जानते हैं कि फोकल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x प्लस ए के। सबसे पहले हमें a फाइंड आउट करना पड़ेगा। पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमें क्या मिलेगा, 4a इज इक्वल टू 4 यानी कि a हमारे पास क्या होगा, 1। अब फोकल डिस्टेंस हमारे पास है x प्लस ए, ये हमें कितना गिवन है, 17। x प्लस ए हमारे पास 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 16। x हमारे पास 16। अब हमें y फाइंड आउट करना है, एक्स वाई पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 4 इंटू 16 यानी कि y स्क्वायर होगा 64, यानी कि y की वैल्यू होगी प्लस माइनस 8। तो x 16 और y 8, x 16 और y माइनस 8, ये दोनों पॉइंट हमारे आंसर होंगे। The equation of the locus of a point which moves so as to be at a equal distance from the point A0 and y axis। हमें एक पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस A0 पॉइंट से और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को हम मान के चलेंगे अल्फा बीटा, मतलब हमें अल्फा बीटा की टर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमारे पास पॉइंट अल्फा बीटा है, यहाँ हमारे पास पॉइंट है A0 और ये हमारे पास y एक्सिस। उसने कंडीशन हमें क्या दी, अल्फ़ा बीटा का डिस्टेंस A0 से और अल्फ़ा बीटा का डिस्टेंस किससे, y एक्सिस से, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। हमें अल्फ़ा बीटा का लोकस चाहिए, मतलब मुझे अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा का डिस्टेंस निकालेंगे A0 पॉइंट से। PF की मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास मिलेगा अल्फ़ा माइनस में a होल स्क्वायर, बीटा माइनस में 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट।
अल्फा बीटा का डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से। अब ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो क्लियर सी बात है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, अल्फा होगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से अल्फा माइनस में ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर के। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2a अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बीटा स्क्वायर माइनस में 2a अल्फा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास अल्फा बीटा की टर्म्स में इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, लोकस फाइंड आउट करने के लिए अल्फा को रिप्लेस करेंगे x से और बीटा को रिप्लेस करेंगे y से। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, y स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। द इक्वेशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 माइनस में y माइनस 3 होल स्क्वायर इज। हमें पैराबोला का वर्टेक्स और सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हम इसे क्या लिखेंगे, y माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x। यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास 1 है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है -4, इसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 हम दोनों तरफ प्लस करेंगे तो ये y माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास मिलेगा y प्लस 1, यहाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर हुआ। फाइनली x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में y प्लस 1 हुआ। x माइनस 2 को हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल X, इसे हम पुट करेंगे कैपिटल y प्लस 1 को हम लेंगे कैपिटल Y। तो ये हमारे पास एक पैराबोला बनेगा, किसके सिमेट्रिकल, पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिकल। तो पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिकल स्टैंडर्ड पैराबोला, इस तरीके से पैराबोला बनेगा। इसका जो वर्टेक्स हमारे पास होगा, वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास 0 0 ओरिजिन, मतलब वर्टेक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पे कैपिटल X भी 0 है और कैपिटल Y भी 0 है। कैपिटल X 0 का मतलब x माइनस 2 0 होना चाहिए और कैपिटल Y 0 का मतलब y प्लस 1 0 होना चाहिए, यानी कि x हुआ 2 और y हमारे पास हुआ -1। फाइनली जो वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास है वो पॉइंट हमारे पास है 2 -1। अब हम बात करते हैं सर्कल के सेंटर के बारे में। सर्कल की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 माइनस में y माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, सर्कल का सेंटर हमारे पास है 0 3। अब सेंटर हमें पता है, वर्टेक्स हमें पता है, पैराबोला का हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 0 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज 4 प्लस 16 रूट, ये हमारे पास बनेगा √20 यानी कि 2√5। ये हमारा आंसर होगा। The two parabolas x square is equal to 4y and y square is equal to 4x meet at two distinct point, one of these origin and other point। हमें सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है। पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हमारे पास पैराबोला बनेगा y के सिमेट्रिकल और ये हमारे पास पैराबोला बनेगा x के सिमेट्रिकल। एक ये दोनों पैराबोला कहाँ मिलेंगे, ओरिजिन पे। हमें सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पॉइंट दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर बाई 4। ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y स्क्वायर, y की जगह हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा हमारे पास 4x, x रेज टू दी पावर 4 बाई 16।
4x x रेज टू द पावर 4 माइनस में 64x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन, x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4। अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0, अगर x को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4। एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन, सेकंड पॉइंट हमारे पास 4 4, पर हमें बताना है पॉइंट अदर देन ओरिजिन, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 4 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 3 - 4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 6x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब फोकस हमें गिवन है 3 - 4, डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है पैराबोला की 6x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। तो हम बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो PF इज इक्वल टू PM होगा। PF मतलब P वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट को हम क्या मानते हैं XY। यहाँ से P पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, किसके इक्वल होना चाहिए, P पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से। PF और PM इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले हम PF फाइंड आउट करेंगे, P पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से। कैसे निकलेगा हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास होगा x - 3 होल स्क्वायर y + 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज इक्वल टू PM, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से। हमें लाइन की इक्वेशन पता है, अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे। पॉइंट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x - 7y + 5 मोड डिवाइडेड में a² + b² का रूट, a² यानी कि 36 + 49 रूट, दोनों तरफ करते हैं स्क्वायरिंग। यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस में y + 4 होल स्क्वायर। यहाँ हमें मिलेगा 6x - 7y + 5 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 85। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 85 × में, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं 85 × में x² + 9 माइनस में 6x। हमने स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ हमें क्या मिलेगा, y² + 16 + 8y दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ 6x - 7y + 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, क्या बनेगा, ये हमारे पास 36x² + 49y² + 25 माइनस में 84xy + 60x माइनस में 70y, ये हमारे पास मिलेगा। और फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ हमारे पास है 85x², 85x² में से हम 36x² को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 49x²। यहाँ हमारे पास है 85y² में से हम 49y² को माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 36y²। ये हमारे पास कितना है, 85 × में 6, ये हमें मिलेगा 510x, 85 × में 8y 680y हमें मिलेगा, प्लस में 25 × में 85, ये हमें कितना मिलेगा 5212 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये हम वहाँ जाके माइनस कर चुके हैं, यहाँ मिलेगा हमारे पास 25 माइनस में 84xy + 60x माइनस में हमारे पास बनेगा ये 70y। तो ये हमारे पास मिलेगा 49x² + 36y² + 84xy। इन तीन टर्म्स को हमने एक तरफ रखा, बाकी सबको हम उस तरफ लेके जाएंगे। क्या बनेगा ये हमारे पास, या सभी को आंसर में सभी इस तरफ हैं तो सभी को इस तरफ ले आते हैं। माइनस में 510, यहाँ 60, इधर आने के बाद माइनस होगा 570x, 680y + 70 हो जाएगा तो ये हमारे पास मिलेगा 750y।
2125, 25 माइनस होगा 2100 इज इक्वल टू 0। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे पास 7x प्लस 6y होल स्क्वायर माइनस में 570x प्लस 750y प्लस 2100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल पैराबोला की इक्वेशन होगी। If the ends of a focal chord of a parabola y square is equal to 8x are x1 y1 and x2 y2, then हमें x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोकल कोड पैराबोला हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये हमारे पास फोकल कोड जो पास कर रही है फोकस से, ये वाला पॉइंट x1 y1 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। हम क्या करते हैं, हम पैराबोला को पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर मान के चलेंगे, पॉइंट्स को पैरामीट्रिक इक्वेशन में मानेंगे। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। यहाँ से हमें a पता लगा 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a 8, a हमारे पास हो गया 2। यहाँ पे हम इस पॉइंट को पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या मानेंगे, a स्क्वायर, a t1 स्क्वायर 2a t1, और ये वाला पॉइंट हमारे पास मिलेगा a t2 स्क्वायर 2a t2। अब क्योंकि ये फोकल कोड है तो t1 t2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 x2 प्लस y1 y2। x1 x2 प्लस y1 y2 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 यानी कि a t1 स्क्वायर, x2 यानी कि a t2 स्क्वायर, y1 यानी कि 2a t1 और y2 यानी कि 2a t2। तो ये हमारे पास मिलेगा a स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 4a स्क्वायर t1 t2। a स्क्वायर, a हमारे पास है 2, a स्क्वायर हमारे पास होगा 4, t1 t2 -1 का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास है 4 a स्क्वायर, a हमारे पास है 2 यानी कि 4 t1 t2 -1, ये मिलेगा 4 माइनस में 16 मीन्स -12। तो हमारा आंसर क्या होगा, -12। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट P, हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 4 4t प्लस 6। हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है हम उस पॉइंट को लेके चलते हैं एच के इक्वल। तो h हमारे पास कितना है 2t स्क्वायर प्लस 4, k हमारे पास कितना है 4t प्लस 6। तो यहाँ से हम t को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है, k माइनस में 6/4। यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, h इज इक्वल टू में 2t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ बनेगा 8। तो h इज इक्वल टू में k माइनस में 6 होल स्क्वायर प्लस 32/8। यहाँ से हमें मिलेगा 8h माइनस में 32, k माइनस में 6 होल स्क्वायर। तो फाइनली लॉकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h को रिप्लेस करेंगे x से, k को रिप्लेस करेंगे y से। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, y माइनस में 6 होल स्क्वायर, यहाँ से 8 कॉमन, x माइनस में 4। तो ये इक्वेशन किसकी है, हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका लोकस हमारे पास क्या होगा, पैराबोला। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed inside the parabola y square is equal to 4x and whose ordinates of vertices are 1, 2 and 4। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऑर्डिनेट गिवन है 1, 2 and 4। हमें पैराबोला, हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम ये बात जानते हैं, अगर ये पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है x2 y2, थर्ड पॉइंट हमारे पास है x3 y3। ये ट्रायंगल, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, 1/8a y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस में y1।
मोड एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब हमें क्या गिवन हो, ऑर्डिनेट्स गिवन हो वर्टिसेस के। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर हम इसे स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। अब y1 हमें कितना गिवन है, y1 हमें गिवन है 1, y2 हमें गिवन है 2, y3 हमें गिवन है 4। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/8a, y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2 मतलब 1 माइनस में 2, y2 माइनस में y3, 2 माइनस में 4, y3 माइनस में y1, 4 माइनस में 1। ये मिलेगा हमें 1/8 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये फाइनली मिलेगा 6/8 यानी कि 3/4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax whose one vertex at the vertex of the parabola, then the length of its side is equal to, हमें ट्रायंगल की साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। पैराबोला इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला x के सिमेट्रिकल होगा, इसमें एक ट्रायंगल बनी हुई है इक्विलेटरल, जिस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर है, मतलब ओरिजिन पे है, ये वर्टेक्स हमारा ओरिजिन होगा। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो साइड की लेंथ हम मान लेते हैं L, ट्रायंगल इक्विलेटरल कंप्लीट एंगल 60 का, तो ये हाफ एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। ये डिस्टेंस हम मानते हैं x, ये डिस्टेंस हम मानते हैं y, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा xy। अगर थोड़ी सी यहाँ पे हम लगा दें ट्रिग्नोमेट्री तो हमें क्या मिलेगा, x/L इज इक्वल टू में cos 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू में L cos 30 डिग्री यानी कि √3/2। y/L इज इक्वल टू में कितना होगा, sin 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू में L sin 30 डिग्री इज 1/2। तो x हमारे पास पॉइंट क्या होगा, x हमारे पास होगा √3L/2 और y हमारे पास होगा L/2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास इन टर्म्स ऑफ L ये हुआ। अब क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर, y की जगह हम पुट करेंगे L/2, तो L स्क्वायर बाई 4 दिस इज इक्वल टू 4ax √3L/2। L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L किसके इक्वल आएगा, 8√3a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड किसके इक्वल होगी, 8√3a के इक्वल होगी। ये हमारा आंसर होगा। The ordinates of the triangle inscribed in the parabola y square is equal to 4ax are y1, y2, y3, then area of triangle। हमें area of triangle फाइंड आउट करना है। हमें पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स पता है। ये हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का ऑर्डिनेट हमें y1 गिवन है, सेकंड पॉइंट का ऑर्डिनेट y2 है, थर्ड पॉइंट का ऑर्डिनेट हमारे पास है y3। एब्सिस्सा हमें नहीं पता, हमने इस पॉइंट का एब्सिस्सा माना अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y1 का पुट करेंगे, x की जगह अल्फ़ा, y की जगह y1, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना आएगा हमारे पास, y1 स्क्वायर बाई 4a। तो ये जो पॉइंट हमारे पास बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास y1 स्क्वायर बाई 4a y1 बनेगा। ये पॉइंट हमारे पास सिमिलरली बनेगा y2 स्क्वायर बाई 4a y2 बनेगा, और थर्ड पॉइंट हमारे पास y3 स्क्वायर बाई 4a y3 बनेगा। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल के अब तीनों पॉइंट पता लग गए, हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है y1 स्क्वायर बाई 4a y1,
सेकेंड पॉइंट हमारे पास है y2 स्क्वायर बाय 4a, y2। थर्ड पॉइंट हमारे पास है y3 स्क्वायर बाय 4a, y3। फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करेंगे y1 स्क्वायर बाय 4a, y1। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, हाफ बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, y1 स्क्वायर y2 बाय 4a, माइनस के अंदर y2 स्क्वायर y1 बाय 4a, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, y2 स्क्वायर y3 बाय 4a, माइनस में y3 स्क्वायर y2 बाय 4a, प्लस y3 स्क्वायर y1 बाय 4a, माइनस के अंदर y1 स्क्वायर y3 बाय 4a। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ। यहाँ से 1/4a हम कॉमन निकाल लेंगे, 1/4a सभी में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ये हमारे पास y1 स्क्वायर y2 माइनस में y2 स्क्वायर y1 प्लस y2 स्क्वायर y3 माइनस में y3 स्क्वायर y2 प्लस y3 स्क्वायर y1 और y1 स्क्वायर y3। सिंप्लीफाई करते हैं, y1 स्क्वायर y2 और यहाँ हमारे पास है y3 स्क्वायर y2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/8a, y2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ से इन दोनों में से y2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, y1 स्क्वायर माइनस में y3 स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास बचेगा y3, यहाँ हमारे पास है y3 माइनस में y1, यहाँ से इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है, पहले हमने कॉमन निकाला इसमें से और इसमें से, फिर हमने कॉमन निकाला इन दोनों में से, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y1 y3 कॉमन निकल रहा है, तो ये y3 माइनस में y1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से 1/8a y2 हम इसके फैक्टर करेंगे, y1 माइनस में y3 y1 प्लस y3 प्लस में y2 स्क्वायर, ये हमारे पास है y3 माइनस में y1 और यहाँ पे y1 y3 ये हमारे पास बनेगा y3 माइनस में y1। तो यहाँ से 1/8a y3 माइनस में y1 कॉमन निकलेगा हमारे पास, y3 माइनस y1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो किसका फर्क पड़ेगा, नेगेटिव का, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस y2 y1, नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, और माइनस में y2 y3, यहाँ हमारे पास है y2 स्क्वायर, यहाँ हमारे पास है y1 y3, ये हमारे पास है 1/8a y3 माइनस में y1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, y2 माइनस में y1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y3 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा y1 माइनस में y3। फाइनली हम क्या करेंगे, y3 माइनस में y1 हमारे पास कॉमन था, हम y2 माइनस में y1 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, y2 माइनस में y3। तो एरिया हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम एरिया के ऊपर क्या लगा देंगे, मॉड। आंसर हमारा हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।